जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ ढेर सारे मैसेजेस दे रहे हैं। संगत जी, आज का ये जो मैसेज है वो बहुत खास है। 2 सत्संग गुरु जी महाराज ने आज सेलेक्ट की है आपको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, दोनों ही सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ ढेर सारा ग्रेटिट्यूड भी है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज इतने निराले हैं कि वो बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सभी की रक्षा करते हैं और सभी को न्यू लाइफ भी ब्लेस करते हैं। और संगत जी, जो भी इंसान अपने आसपास हो रही गतिविधियों से परेशान है, उनको लगता है ना कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है चारों तरफ। देखिए, नेगेटिविटी बहुत तरह की होती है। विचारों की नेगेटिविटी, हमारे आसपास साफ सफाई में भी नेगेटिविटी हो जाती है जब हम साफ सफाई नहीं करते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ किया कराया भी होता है, ब्लैक मैजिक का भी होता है। उस वजह से एक इंसान जो है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बस बीमार ही रहेगा, उसका जो इफ़ेक्ट रहता है ना वो बहुत सारी चीज़ों में निकलता है। लेकिन गुरु जी महाराज अगर आपको अपनी शरण में ले लेते हैं तो आपका ये सारा जो दिक्कत है ना वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म होता है। और यकीन मानिए संगत जी, आपकी परीक्षाओं का वक्त तो आता ही है, लेकिन गुरुजी साथ खड़े होकर आपको हिम्मत भी देते हैं, उस परीक्षा में पास होने का रास्ता भी देते हैं और आपको पास करवाते भी हैं। लेकिन जो 1% आपको एफर्ट डालना है ना, वो बस आपका रहता है। और अगर हम उसमें भी फेल हो गए तो फिर तो बहुत ही गलत बात हो गई ना, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें शुक्राना करना सिखाते हैं, सबसे प्रेम से रहना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, उन ब्लेसिंग्स को जो सत्संग की फॉर्म में रहती हैं वो सत्संग को आगे शेयर करवाते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले, सत्संग सुनाने वाले और उस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचा के उन्हें भी ब्लेसिंग्स दिलवाने के हकदार बनने वाले सभी को मैं ब्लेस करता हूं। तो संगत जी, आप भी इस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचाइए, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक पे शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। क्योंकि संगत जी, हमारी जो यहाँ पे सत्संग शेयर की जाती है ना, वो सत्संग हमेशा रहती है। और सोचिए, आप हमेशा जब आपको पता भी नहीं है ना, तब भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही होती है। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी तक पहुँचाइए। और संगत जी, गुरु जी महाराज दोनों ही सत्संग में इतनी अद्भुत आपको दर्शन देने वाले हैं, कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ आज आंटी जी शेयर करने वाली हैं जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन को असीम शांति मिलेगी। संगत जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज सत्संग हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो, क्योंकि मेरा कुछ वेबिनार्स हैं जिनकी वजह से मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी। मैंने तो सोचा था कि मैं कल कर लूँ, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि नहीं, पहले ही करके जा, फिर ही करी जो करना है। जो उनका हुक्म सर आँखों पे। तो संगत जी, सत्संग प्रेम से सुनिएगा और गुरु जी का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, दिल से शुक्राना जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो मैं सबको, पूरी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। कुछ भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। पिछले कुछ टाइम में बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। 7 नंबर की ब्लेसिंग से भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और कुछ अच्छे, कुछ नेगेटिव भी हैं चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं तो सब कुछ वो ठीक करेंगे। मुझे पूरा उन पर विश्वास है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पर एक साधु संत हैं, वो साल में एक बार आते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे हमारे घर के बाहर से वो निकल रहे थे तो एकदम से शंख बजा। सुबह सुबह का टाइम था। मैं उस टाइम गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी और उस सत्संग में था कि बेटी 15 मिनट में तुझे एक चमत्कार होता हुआ दिखेगा, तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो सुनते सुनते मैं ये कह रही हूँ कि 15 मिनट में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बिस्तर पर लेटी हूँ, अभी सोकर भी नहीं उठी हूँ। सत्संग तो मैं सुन रही थी, लेकिन मैंने इस बात को इतना वो नहीं लिया। उसके लिए माफी चाहूंगी गुरुजी, मुझे माफ करना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 15 से 20 मिनट के बीच में ही वो शंख बजा बाहर और मैं बहुत तेज भाग कर गई कि सीधा ही मेरे मुंह से निकला, आ गए गुरुजी।
मैंने बाहर नहीं देखा था कौन है कौन नहीं है। शंख बजा, मुझे ये तो समझ में आया कि कोई साधु महात्मा होंगे। मैं गई, मैंने देखा कि ये तो वही हैं जो हर साल हमारे यहाँ साल में एक बार आते हैं। मैं गई, उनके पैर छुए मैंने और उनसे कहा कि आइए बैठिए आप। तो बोले हाँ बेटी बैठूंगा। मैंने बोला मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, आप बैठो। तो वो घर के बाहर मैंने उन्हें मतलब कुछ बिछाकर कपड़ा उन्हें बिठाया। तो मैं चाय बनाने के लिए अंदर आ गई उन्हें बिठाकर। मैं स्टील के गिलास में एक कटोरी रखकर साथ में ले गई कि चाय बहुत गर्म है, तो मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो पी लेंगे। मैंने उन्हें चाय दी, फिर मैं उन्हें चाय देती हूँ तो वो पूरी पी लेते हैं। लेकिन पहली बार क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटी ये चाय तुम मुझे कटोरी में दे दे और इस गिलास में तुम पी लो। तो मुझे मतलब कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप पियो। कहते नहीं, थोड़ी चाय तू पी ले, ये ये मैं पी रहा हूँ। उनको देकर जो बची थी वो लाकर गिलास टेबल पर रख दिया कि ये पी लें, मैं उसके बाद पीऊंगी। उन्होंने चाय पी और बहुत खुश होकर आशीर्वाद देकर जो भी थोड़ा बहुत मुझसे बना मैंने उन्हें दिया और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। और मैं जब तक वो पूरी मतलब जैसे कि हमारी घर के बाहर जो गली है वो पूरे वहां तक जब तक वो निकले नहीं, मैं उन्हें खड़ी होकर देखती रही। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गली के कोने में जाकर उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के देखा, एक प्यारी सी इतनी बड़ी सी स्माइल दी, वहीं से मुझे आशीर्वाद दिया और वो चले गए। और मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही थे जो मुझे आशीर्वाद देने आए थे और उन्होंने कहा भी था कि 15 मिनट में तुझे खुशखबरी मिलेगी। सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है और वो गुरुजी थे, इसका मुझे अंदर आते ही पता चला। वो कैसे कि जैसे ही जो वो गिलास में चाय थी मैंने पीने के लिए उठाई, आप मानेंगे संगत जी उसमें बटरफ्लाई, चाय में बटरफ्लाई रूप में और गोल्डन हार्ट के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और संगत जी उसके मैंने वो चाय पी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर से यूट्यूब खोला। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला उसके ऊपर सीधा मतलब मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया, बेटी जो तू समझ रही है ना मैं वही, वो मैं ही था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने आकर मेरे घर पर आकर मुझे दर्शन दिए, मुझे आशीर्वाद दिया। डेली मुझे रोटी पराठा मैं जो भी बनाती हूँ सब पर गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, सब पर। कभी ओम रूप में, कभी मोर रूप में, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, कभी 777, कभी शिव जी के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में, बहुत रूपों में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, अपने दर्शन दिए हैं। ऐसा हुआ कि 7 फरवरी को मैं कहीं गई, वहीं बैठे बैठे एकदम मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे दोनों हाथ मतलब जो हैंड है, थेलियां और बाजू तक गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए। 7 फेब से लेके आज मैं ये अपना सत्संग 24 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक भी गुरुजी मेरे दोनों हाथों पर आगे पीछे दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, छोटे बड़े, शिवलिंग, ओम मेरे हाथों पर आज भी हैं। इससे ज्यादा भाग्यशाली तो हम क्या होंगे। बस थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक, तबीयत मेरी खराब रहती है तो मैं इसलिए थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, सत्संग शेयर नहीं कर पाती, उनका शुक्राना नहीं कर पाती, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी। और संगत जी मेरे घर में शहद वर्षा भी हुई है, ज्यादा तो नहीं, कुछ ड्रॉप्स मुझे 2 दिन तक लगातार मिली मेरे एक घर के कॉर्नर पर। वहां मैंने गणेश जी की एक फोटो लगा रखी है बहुत बड़ी सी, तब मुझे लगा कि शायद किसी चीज या बच्चों ने कुछ गिरा दिया होगा, कुछ हुआ होगा। बट अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो फिर से मुझे जहाँ पिछले दिन थी उससे अलग जगह पर मुझे ड्रॉप्स मिली। तो मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुजी की शहद वर्षा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और एक और सत्संग में छोटा सा जो शेयर करना चाहती हूँ। 4 से 5 दिन पहले की बात है, मैं सो रही थी, सुबह हो चुकी थी, मतलब मैं उठी नहीं थी, नींद में ही थी। तो मुझे एकदम ऐसी आवाज आई कि कुछ कॉइन जैसे गिरता है ना जमीन पर, तो कॉइन गिरने की आवाज आई। मैं एकदम चौंक कर उठ गई कि सब सो रहे हैं कि तो ये किसने गिराया। मुझे लगा कि शायद सपना देखा, मेरा वहम होगा। मैंने ये बात मतलब आई गई हो गई फिर से। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब फ्री होकर मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनने के लिए फ़ोन खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पास सबसे पहला सत्संग सामने आया। उसमें एक आंटी जी ये बता रहे थे कि उनको भी ऐसे ही सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर सिक्कों की वर्षा कर रहे थे और मतलब उनको गुरुजी ने मतलब ऐसे ऐसे बताया कि तेरे घर में पैसों की बारिश होगी। और मेरे पास भी इससे रिलेटेड बहुत ही सत्संग आ रहे थे कि तेरे घर में पैसों की बारिश होगी, कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरी पैसों की तंगी मैं दूर करूंगा।
वो सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया, वो एक कॉइन की जो आवाज मुझे सुनाई दी, सपना नहीं था वो मेरा, हकीकत में मतलब मुझे वो आवाज सुनाई दी। और ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं और इससे मुझे पूरा 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 विश्वास है कि गुरुजी सब परेशानियों को दूर करेंगे, मेरी नहीं सबकी परेशानियां दूर करें गुरुजी। सरबत का भला करना, सबकी परेशानियों को दूर करना, जैसे इस बेटी पर कृपा कर रहे हो गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सब खुश रहें, सुखी रहें, और जो कोई भी किसी का बुरा करना चाहता है उसे इतनी अकल देना गुरुजी। मैं तो यही कहूंगी कि बस वो किसी के साथ बुरा ना करें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं पहली बार अपनी ननद के साथ, मेरे को बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था, लेकिन मैं उनके साथ वहाँ बड़े मंदिर गई, कोई कनेक्शन नहीं हुआ और आ गए। उसके बाद में जुलाई में 2023 जुलाई में मेरी बहन ने मेरे को बोला कि चल गुरु जी के मंदिर चलते हैं, तो मैं उसके साथ भी चली गई। उसके बाद वहाँ जाके हम लोग दर्शन करके गुरु जी के मत्था टेक के अच्छे से आ गए। उसके बाद अगस्त में संगत जी मेरे को एक सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, तो सत्संग में जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। तब मेरे को थोड़ा सा गुरु जी के संग कनेक्शन महसूस हुआ। तो फिर उसके बाद सितंबर में मैंने अपने अंकल जी से बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं हम लोग भी, तो उन्होंने मना नहीं किया, तो मान गए वो। लेकिन अभी उनका बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन हम लोग बड़े मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो जिस दिन हमें बड़े मंदिर जाना था उस दिन रात को संगत जी मेरे को सपना आया। सपने में देखा कि मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे को बोल रही है, कोई एक छोटे से बच्चे की वाइट शीट में लिपटी हुई बॉडी आती है, तो वो मेरे को कहती है कि इसका डेथ हो गया। तो लेकिन अगले दिन सुबह हमें मंदिर जाना था, तो वो बस हम लोग मंदिर चले गए। उसके बाद मंदिर से दर्शन करके अच्छी तरह हम लोग जब मंदिर में, मैं वहाँ पे वेट कर रही थी अपने अंकल जी का लंगर प्रसाद के बाद, तो एक सेवादार अंकल आके और मेरे हाथ में एक रोटी और उसके ऊपर दूध या मलाई कुछ था, वो मेरे को दे के चले जाते हैं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब इसको क्या करना है कैसे, तो मैं उसको घर लेके आ गई। घर आते आते संगत जी हमको रात को 10:30 बज गए। तो जब हम लोग आए तो बेटा बोला मेरा कि आज मम्मी ऐसे ऐसे, उसका बेटा है छोटा 6 साल का, तो उसने बताया कि आज ये बाहर ग्रिल पे लटक गया था बालकनी में, और वहाँ पे मेड भी थी, लेकिन ये फिर भी उस पे लटक गया, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको वहाँ से उतार लिया। तो अब वो सपना जो देखा था संगत जी, अब समझ में आया कि वो गुरुजी ने मेरे को बताया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन गुरुजी ने मेरे पोते को बहुत ब्लेस किया, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने बच्चे की नई लाइफ ब्लेस करी गुरुजी, उसका बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं, मेरी एक डॉटर है, उसकी अभी कोई बेबी नहीं है, तो हम लोग उसको बड़े मंदिर लेके गए। उसके बाद तो वहाँ पे जा रहे थे, तो रास्ते में मेरे मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी किसी तरीके से आज मेरे को और मेरी बेटी को आप अपना ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए गुरुजी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम लोग वहाँ पे गए, पहले मेरी बेटी को लंगर हॉल में कोई आंटी जी आके अचानक से उसको ब्रेसलेट दे के जाती हैं। वो रख ले उसको पता नहीं था कुछ लेकिन उसने ले लिया था। मैं और वो अलग अलग थे। जब हम लोग लंगर करके नीचे आ गए, तो नीचे एक दूसरे की वेट करने के लिए खड़े हुए थे, तो अचानक से वही आंटी जी दोबारा से आती हैं और मेरे हाथ के आगे अपना हाथ करके मेरे हाथ में कुछ रख देती हैं। तो मैं हाथ को खोलती हूँ, तो उसमें 2 ब्रेसलेट हैं। मेरे को तो एकदम से इतना आश्चर्य हुआ संगत जी, मैंने तो मन में बोला था गुरुजी को कि गुरुजी आज आपका ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को और मेरी बेटी को मिल जाए, लेकिन आपने तो सच्ची में ही दिलवा दिया। आप तो बहुत मन की बात सुनते हैं। और संगत जी मेरे को दिमाग में उस टाइम इतना मतलब ऐसा हो गया, एकदम से शॉक सा लग गया कि मैंने तो उन आंटी जी को शुक्राना भी नहीं बोला। तब मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा ये तो मेरे को पहले ही एक ब्रेसलेट दे चुकी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मन की बात भी कितने अच्छे से आप मन की बात पूरी कर देते हो बच्चों की अपने की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। एक संगत जी मेरा एक और सत्संग है, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बीमारी ख़त्म करी उनकी, उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। उनको बहुत ज़्यादा खांसी थी दिसंबर के महीने में 2023 में, 2 महीने से उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो ये हुआ कि चलो डॉक्टर से टेस्ट करा लेते हैं, इनके पता चले कुछ खांसी नॉर्मल खांसी ना हो के कहीं कुछ और हो। तो उसके लिए चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ, तो एक्सरे में डॉक्टर ने
को कुछ लगा कि कुछ है, तो उसने बोला आप पेट स्कैन भी करवा लो। तो जब पेट स्कैन करवाया तो मैं गुरुजी को अपने पॉकेट स्वरूप गुरुजी का अपने साथ लेके गई थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से प्रेयर करती रही, गुरुजी आप ध्यान रखना, देखना, आप ठीक रखना। तो जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें संगत जी डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी का उस बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो कई हैं। एक दिन ना मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी आज मन कर रहा है कि आप जैसे बहुत जैसे एक फादर अपनी डॉटर को गले से लगाता है, आज आप ऐसे लगा लो मेरे को। तो उसी दिन ना शाम को मैंने अपनी पार्लर वाली बुलाई हुई थी। तो संगत जी अचानक से जब वो जाने लगी तो इतनी, और गुरुजी ने बोला था, तो गुरुजी ने उसका जवाब भी दिया था कि आज मैं तेरे को वाइट चोले में मिलने आऊँगा। तो वो जब जाने लगी संगत जी पार्लर वाली आंटी, तो उसने वाइट कलर का कार्डिगन पहना हुआ था और उसने जाने के टाइम इतनी ज़ोर से मेरे को 2 बारी गले से लगाया। तभी मेरे को समझ में आ गया कि ये तो गुरुजी ने, इसके रूप में गुरुजी ने आके मेरे से गले से लगाया है। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, छोटे छोटे से सत्संग काफ़ी हैं, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होते हैं। 2 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को चाय में ओम स्वरूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला भी करवाई है 40 दिन सर्दियों में। हाँ, तो उसमें भी रोज़ जोत में गुरुजी ने कुछ ना कुछ रूप में दर्शन दिए, कभी डमरू के रूप में, कभी दिल के रूप में, कभी तितली के स्वरूप में, कभी फूल के रूप में। रोज़ ही कुछ ना कुछ दर्शन गुरुजी देते रहे हैं, उसमें भी अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी ने सत्संग भी करवाया घर पे। संगत जी मैं अभी गुरुजी से कुछ अरदास लगाई हुई है, तो एक बहुत बड़ा सत्संग फिर से गुरुजी मेरे से करवाएंगे। मुझे गुरुजी की तरफ से हिंट मिल रहा है, तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आप जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप पे भी अपनी कृपा बनाए रखें, सारी सत्संग संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग गुरु जी महाराज ने करवाई और सारी संगत जी ने सत्संग सुने, इसके लिए आपका भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज ने आज बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स और ढेरों हिंट्स आपको दिए हैं। संगत जी गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना कीजिए, जो कि वो इतनी प्यारी प्यारी सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों को सुलझाते रहते हैं, आपका और हमारे कर्म को कटवाते रहते हैं। संगत जी आइए अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਗੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਖੇਡੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾ ਐਂਸ਼ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।